ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में यूपी टेट 2021 का जो पेपर 2 है अपर प्राइमरी लेवल के लिए, उसके तृतीय भाग में दूसरे भाग के रूप में जिन्होंने संस्कृत का चयन किया, तो संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों का समाधान इस वीडियो में किया जा रहा है। यह समाधान के रूप में दूसरा वीडियो है। इससे पहले भाग 1 बन चुका है, जिसमें हमने 10 प्रश्नों का विस्तृत रूप से चर्चा किया, सही विकल्प चुने। अब भाग 2 में 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि विस्तृत रूप से होने के कारण अलग अलग वीडियो बनाए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। लब धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। लब धातु के लोट लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनता है? विकल्प है लभई, लभानी, लभताम, लभामी। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है लभई, वह सही विकल्प है। लब धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में लभई यह रूप बनता है। आप लोगों के स्पष्टता के लिए लब धातु के लोट लकार के धातु रूप यहाँ दिए गए हैं। लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावहई, लभामहि। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? विकल्प है कक्षा के वातावरण द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, फिल्मों के द्वारा, पुस्तकों द्वारा। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, वह सही है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कुछ जानते हैं। अध्यापन के समय विषय को समझाने के लिए अध्यापक जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिनसे छात्रों में उत्साह और रुचि उत्पन्न हो, उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री जिन साधनों में दृश्य इंद्रियां सक्रिय हों, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मॉडल, मानचित्र आदि। श्रव्य सामग्री उसे कहते हैं जिन साधनों में केवल श्रव्य इंद्रियां सक्रिय हों, जैसे ग्रामोफोन, मौखिक उदाहरण, रेडियो आदि। श्रव्य दृश्य सामग्री उन सामग्रियों को कहते हैं, उन शिक्षण संस्थानों को कहते हैं जिनके प्रयोग से बालकों के श्रवण तथा दृश्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और जिससे वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन तथ्यों को सरलता से समझ जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है जैसे दूरदर्शन, अभिनय, चलचित्र आदि। शिक्षार्थियों में श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रयोग के द्वारा विषय को आकर्षित बनाकर सर्वाधिक रुचि जागृत की जा सकती है, अतः द्वितीय विकल्प सही है। अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 73 से 75 के प्रश्नों को पढ़ करके समझ करके सही विकल्प का चयन करना है। गद्यांश को हम पढ़ते हैं। परेशान उपकरणमेव परोपकार इति कथ्यते। दूसरों का उपकार करने को ही परोपकार कहा जाता है। परोपकरणम मानवानाम एकः सात्विकः सद्गुणः स्वीकृतः। परोपकरणम जो है दूसरों को उपकार करना, वह मनुष्यों का एक सात्विक सद्गुण स्वीकार किया गया है। परोपकार सद्गुणेन मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। परोपकार रूपी सद्गुण से मानवों में सहयोग की भावना की वृद्धि होती है। यदि वयम परेशान जनानाम उपकारम करिष्यामः, यदि हम दूसरे लोगों का उपकार करेंगे, तर्हि तो परे अपि दूसरे लोग भी अस्माकं हितम विधास्यन्ति, हमारे हित को साधेंगे। परस्पर उपकरणेनैव अस्माकं कल्याणम भवितुम शक्यते। परस्पर उपकरण से ही हम लोगों का कल्याण अवश्य हो सकता है। जन कल्याणाय एव सत्पुरुषा। जन कल्याण के लिए ही सत्पुरुष लोग मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से परोपकाररताः दृश्यन्ते। परोपकारी देखे जाते हैं। सत्पुरुषाणाम संपत्तयः परजीवेभ्य एव भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरे लोगों के लिए ही होती हैं। धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वं विशद रूपेण वर्णितम्। धर्मशास्त्रों में परोपकार के महत्व की विशद रूप से चर्चा की गई है। सत्परोपकारी तु स एव भवति यह स्वार्थम विहाय परेषां हित साधने रमते। सच्चा परोपकारी तो वही होता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के हित साधन में रमण करता हो। अनेकानि उदाहरणानि अपि अत्र वर्तन्ते। ऐसे सच्चे परोपकारी के अनेक उदाहरण देखे जाते हैं।
महर्षि दधीचिम रंति देवम वा कौन जानती। ऐसे सत परोपकारी उदाहरणों में महर्षि दधीचि को अथवा रंति देवी को कौन नहीं जानता है। प्रकृतिरपि परोपकार रता दृश्यते। प्रकृति भी परोपकार में रत होती हुई दिखाई देती है। नद्यः परार्थमेव जलम वहन्ति। नदी भी परोपकार के लिए ही, दूसरों के लिए ही जल बहती है। वृक्षाः परहितायैव फलन्ति। वृक्षों में जो फल हैं वह भी दूसरों के हित के लिए ही फलते हैं। गावः स्वदुग्धम परेभ्य एव यच्छन्ति। गाय भी अपना दूध दूसरों के लिए ही प्रदान करती हैं। परोपकार रूपम सद्गुणम सदैव उपार्जयेयुः। इसलिए परोपकार रूपी जो सद्गुण है वो हमेशा हमें उपार्जन करना चाहिए। परोपकार भावनया एव अस्माकं देशस्य च कल्याणम भवितुम शक्यते। परोपकार भावना से ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार का यह गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों को हम समाधान करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर सतपुरुषाणाम संपत्तयः संभवन्ति। सतपुरुषों की संपत्ति होती है, कैसे होती है? तो विकल्प है परजीवेभ्यः, स्वमित्रेभ्यः, स्ववंशेभ्यः, स्वपुत्रेभ्यः। तो यहाँ जो पहला विकल्प है परजीवेभ्यः, यह सही विकल्प है। गद्यांश में वाक्य आया था सतपुरुषाणाम संपत्तयः परजीवेभ्यः एव भवन्ति। सतपुरुषों की संपत्तियां दूसरे लोगों के लिए ही होती हैं, इस प्रकार का वाक्य आया था। अगला प्रश्न है, सदैव पद में संधि है। सदैव यह जो पद है उसमें कौन सी संधि है? विकल्प दिए गए हैं गुण, वृद्धि, अयादि, यण। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वृद्धि वह सही है। सदा प्लस एव और मिला करके सदैव हुआ है, यहाँ पर वृद्धि संधि हुआ है। परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। विकल्प है न्यायशास्त्रेषु, धर्मशास्त्रेषु, सांख्य दर्शनेषु, भक्ति शास्त्रेषु। तो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि परोपकार के महत्व के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है। तो वहाँ गद्यांश में यह वाक्य आया था धर्मशास्त्रेषु परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्णितम। अर्थात धर्मशास्त्रों में परोपकार के महत्व के बारे में विशद रूप से वर्णन किया गया है। अतः द्वितीय जो विकल्प है धर्मशास्त्रेषु, यह सही विकल्प है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धूता पात्र है, अर्थात किस नाटक का, किस रूपक का पात्र धूता नाम से है? विकल्प हैं मालविकाग्नि मित्रम में, मुद्रा राक्षसम में, मालती माधवम में, मृच्छकटिकम में। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है मृच्छकटिकम, उस प्रकरण में धूता पात्र मिलता है। महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता है। चारुदत्त और धूता के पुत्र का नाम रोहसेन है। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प है मृच्छकटिकम, यह सही विकल्प है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। किस रचना में, किस ग्रंथ में गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है? विकल्प दिए गए हैं किरातार्जुनीयम में, कादम्बरी में, हर्षचरितम में, रघुवंश में। तो यहाँ पर चौथा जो विकल्प है रघुवंशम, वह सही विकल्प है, क्योंकि रघुवंश के 13वें सर्ग में राम का सीता के साथ पुष्पक विमान द्वारा वायु मार्ग से लंका से अयोध्या आते समय राम द्वारा सीता को भूभाग दिखाते हुए गंगा यमुना के संगम का वर्णन किया गया है। क्वचिच्च कृष्णो रगभूषणेव भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य पश्या नवद्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रवाह यमुना तरंगैः। इस प्रकार से गंगा यमुना के संगम का वर्णन रघुवंश के 13वें सर्ग में किया गया है। अतः चौथा जो विकल्प है रघुवंश में, यह सही विकल्प है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद पांसवः में भवच्छिदः किसका विशेषण है? विकल्प दिए गए हैं पांसवः का, त्र्यंबक पाद का अथवा त्र्यंबक का। तो यहाँ पर जो पहला जो विकल्प है पांसवः का, वह सही विकल्प है। यह जो वाक्य लिया गया है वह कादम्बरी कथामुखम के पूर्व भाग के दूसरे श्लोक से लिया गया है। पूरा का पूरा श्लोक इस प्रकार का है। जयंती बाणा सुरमौलि लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिनः सुराधीश शिखांत शायिनो भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद पांशवः। तो यहाँ पर भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद पांशवः में भवच्छिदः पांसवः का विशेषण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। यमक अलंकार होता है। विकल्प है
एक सार्थक दूसरा अनर्थक वर्ण समूह की पुनरावृत्ति में, अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति में, इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की वृत्ति में, अथवा सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति में। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की वृत्ति में, अर्थात एक सार्थक और दूसरा अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति जहाँ हो, अथवा अनर्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति जहाँ हो वहाँ पर, अथवा सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति जहाँ हो वहाँ पर, इन तीनों ही परिस्थितियों में यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का लक्षण बताया गया है। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अर्थात सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों का क्रम से आवृत्ति हो तो यमक अलंकार होता है। जहाँ इन शब्दों की आवृत्ति क्रम से न हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ईषत स्पृष्ट प्रयत्न हैं। विकल्प दिए गए हैं ऊष्म वर्णों का, अंतस्थों का, स्वरों का, स्पर्श व्यंजनों का। तो यहाँ पर जो द्वितीय विकल्प है अंतस्थों का, वह ईषत स्पृष्ट प्रयत्न है। यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न में ईषत स्पृष्ट जो प्रयत्न है वह अंतस्थ वर्णों के लिए कहा गया है। वाक्य है ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईषत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और अंतस्थ संज्ञक वर्ण कौन कौन होते हैं? तो दूसरा वाक्य कहा गया है यणोन्तस्थाः, अर्थात यण प्रत्याहार में पठित वर्ण कौन कौन से वर्ण हैं? य, व, र और ल। ये चार वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं और इन यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की अंतस्थ संज्ञा होती है। अतः द्वितीय विकल्प सही है। इस प्रकार से इस द्वितीय भाग में हमने 10 प्रश्नों की विशेष रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो में लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आप सभी से मिलते हैं तृतीय भाग में। धन्यवाद, नमस्कार।